Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani. In this video, I'm going to cover your topic meaning and scope of financial management. So we'll start our new unit that is financial management or you can call it business finance. दोनों ही आपकी एक ही चीज होती है. Either you can call it business finance or you can call it financial management. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज फाइनेंस. अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि फाइनेंस ही क्या होता है बेसिकली आपका. तो फाइनेंस एक सेकेंड, चलो देखो फाइनेंस. फाइनेंस में बी डिफाइंड एज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. आप जिस हिसाब से अपनी मनी को मैनेज करते हो वो क्या होती है, आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. बोथ टुगेदर इज कॉल्ड योर फाइनेंस. इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है. यहाँ पर जो वर्ड फाइनेंस है इसका डिक्शनरी अगर मीनिंग हम निकालें यहाँ पर तो डिक्शनरी मीनिंग होता है इसका मैनेजमेंट ऑफ मनी. फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड. यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंस को बोला जाता है कि आपके प्रोविजन, आपके मनी का प्रोविजन होना जिस टाइम पर उसकी नीड होती है. यानी कि प्रोविजन आप बोल सकते हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपके रिजर्व को बना के रखना, एक तैयारी करके रखना, एक अलग से आपने क्या करना, मनी को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है कि जब आपको उस चीज़ की नीड पड़े यू हैव इट इन योर हैंड. फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस कंसर्न. यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब सेविंग ऑफ फंड्स. और यहाँ पर क्या होगा इस चीज़ का, वेन एवर इट विल बी गेट इन यूज यू शुड यूटिलाइज योर फाइनेंस अकॉर्डिंगली. कि यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने फाइनेंस को बिना किसी वेस्टेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है उसका बिजनेस के अंदर. द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस के कंसेप्ट के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, बेसिकली कैपिटल, फंड, मनी और अमाउंट. Everything that can be related to money it can be included in your finance. बट ईच ऑफ वर्ड इज हैविंग, लेकिन इसमें अपने अपने ही अलग अलग वर्ड्स का अपना ही मीनिंग है यहाँ पर. बट सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे जितने भी आपने यहाँ पर फैक्टर्स देखे हैं दैट ऑल कैन बी कंक्लूडेड इन योर फाइनेंस. स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आपके फाइनेंस को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना अपने आप में क्या होता है, ज़रूरी होता है आपके बिजनेस के पर्पज से. क्यों ज़रूरी होता है कि बिजनेस के पर्पज से आपके पास कितना कैश होना चाहिए, कितना आपके पास हार्ड कैपिटल होना चाहिए, कितने आपके पास सॉफ्ट कैश होना चाहिए, कितने वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, हाउ टू मैनेज. यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करोगे, किस तरीके से लगाना है पैसे ने. तो दैट आर बोथ आर दी जिनका यू शुड नो अबाउट द स्टडी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट. फाइनेंस में भी कोल्ड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड. यहाँ पर आपने ऊपर भी देखा, फाइनेंस को आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड. सभी को आप फाइनेंस बोल सकते हो और सभी का क्या होता है, अपना डिफरेंट मीनिंग होता है और अपना यूनिक करेक्टर होता है. इंक्रीजिंग द प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, कोई भी एक्टिविटी जिसका काम क्या होता है, रिलेटेड टू मनी. जिसमें आप क्या करते हो, मनी से कोई भी टर्म्स में आप किसी चीज़ को काम करते हो इन रिटर्न में, या फिर आप आउटवर्ड्स में, इनवर्ड्स में मनी का फ्लो होता है जिसमें, या फिर पैसे कमाने के लिए जो भी आप काम करते हो दैट इज नोन एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे मेन काम क्या होता है, आपने अपने प्रॉफिट को यहाँ पर इंक्रीज करना. क्योंकि पैसे के रिलेटेड आप जो भी काम करते हो आपका मेन प्रॉफिट ही क्या होता है, यहाँ पर पैसे को बढ़ाना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है यहाँ पर. अब देखो यहाँ पर क्या है आपके टाइप्स ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फाइनेंस को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, विच इंक्लूड द इंडिविजुअल, फर्म, बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट. जिसके अंदर आपकी क्या कौन सी चीजें आती हैं, आपकी आप एज ए इंडिविजुअल हो गए, फर्म्स हो गए, कोई कॉर्पोरेट हो गई आपकी, जो अपने क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट. जो ये क्या करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करती है अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस विच कंसर्न विद द रिवेन्यू एंड डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल, स्टेट एंड द सेमी गवर्नमेंट. यहाँ पर वो कौन से होंगे, जो भी आपके रिवेन्यू से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें करते हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं, सोसाइटीज़ है, गवर्नमेंट है, वो किसके अंदर आएंगे, आपकी पब्लिक फाइनेंस. यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट पार्ट का होता है. और ये आपका जो प्राइवेट सेक्टर है ये सारा इसमें डील करता है आपका प्राइवेट फाइनेंस में. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है आपके ओवरऑल ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म है आपकी, मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म आती है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज़, इसके अंदर क्या होता है आपकी
कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन द बिजनेस फर्म। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फर्म के अंदर जितने भी आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनके यहाँ पर रोल आता है सारा का सारा, उनकी सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर बताई जाती है कि आपको कैसे करना है, कैसे अपने पैसे को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के या फर्म के पैसे को मैनेज करना है और लगाना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव फंड मैनेजमेंट इन बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता ही क्या है, आपके जो फंड्स हैं उसको बिजनेस के अंदर आपने कैसे मैनेज करना है, डेट इज नोन एज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलोगे यहाँ पर तो ये क्या है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज प्रैक्टिस बाय बिजनेस फर्म्स कैन बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन फाइनेंस बिजनेस फर्म्स। आपकी जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर प्रैक्टिस की जाती है उसको आप कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हो। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अदर नेम है आपके corporate finance, corporation finance or business finance and financial management. All the three kind of terms are same. If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.